एंकर मोनिका से सुने समाचार। कचरी मुड़ी बेचने वाले परिवार की 3 बेटियों ने मैट्रिक परीक्षा में लहराया परचम। मुख्य संपादक राजीव कुमार सोनी की रिपोर्ट। बिहार के सीतामढ़ी जिला अंतर्गत पुपरी अनुमंडल मुख्यालय के कर्पूरी चौक की 3 बहनों ने मैट्रिक परीक्षा में बेहतर नंबर हासिल कर अपने परिवार का नाम रोशन किया है। हैरत की बात तो यह है कि नगर परिषद जनकपुर रोड वार्ड 20 निवासी राकेश शाह कचरी मुड़ी की दुकान चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। तीनों बहनों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिसमें एक ने 83% अंक हासिल किया है। इन छात्राओं ने के हौसले को गरीबी ने कम होने नहीं दिया। ऐसे में नगर परिषद जनकपुर रोड के सभापति ब्रजेश कुमार जालान एवं उप सभापति जय किशोर ने तीनों छात्राओं के हौसला अफजाई के लिए उन्हें सम्मानित किया है। देखा अभी अमीर लग रहा सभापति श्री जय प्रकाश प्रजा किशोर के द्वारा तीनों देखा अभी अमीर लग रहा आप इधर छोड़िए ना, इधर आई रोशनी थोड़ा। हाँ, लाइट के लिए देना होगा। रख दिए दे दिए। क्रेडिट का काम नहीं चलेगा। बहुत ज़्यादा संकोच करके हुआ। हम बायोलॉजी लेके पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे ऐसे सब। जी ना, हमारा पार्टनर मैडम जी ना, लाओ ना कह दिलिया गलती वाला बात है, लेकिन कुछ आदमी सब जगह पे क्या नाम हुआ? राकेश शाह। राकेश जी, आपकी 3 पुत्री जो है मैट्रिक में इस बार परचम ला रही है, काफ़ी सारा वीडियो भी चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में यही चाहेंगे कि हमारा बेटी जहाँ तक बढ़ रहा है वहाँ तक और आगे बढ़ा दे, कि उसको आगे चल के कोई तरह का दिक्कत नहीं हो। जहाँ तक हो सके हम उसको आगे बढ़ाएंगे। आप कब से यहाँ पर जो है ये सब सामान बेच रहे हैं? 25 अगस्त से यहीं पर इसी पेड़ के नीचे? जी जी, 25-30 साल से। 25-30 साल से। जिस प्रकार से आपने कहा है कि 25-30 साल से यहाँ पर दुकान चला रहे हैं और आपकी बेटी जो है मैट्रिक में अच्छा नंबर से पास की है, तो और जो गार्जियन है जो अपने बच्चे को नहीं पढ़ाना चाहते, उसके बारे में क्या कहना? नहीं, वो तो गलत बात है। बेटी बेटा में कोई अंतर नहीं है। बेटी को पढ़ाइए, बेटी और बेटा में कोई अंतर नहीं है। बेटी को पढ़ाना और आगे बढ़ाना गार्जियन का फर्ज होता है। नहीं, जिस प्रकार से आप संघर्ष कर रहे हैं, ये काफ़ी संघर्ष की बात है कि आप इस प्रकार की दुकान लगाते हैं। एक छोटा सा दुकान है और इतने बड़े मुकाम अपने बच्चे को पहुंचा रहे हैं। हो सकता है आगे जा कर के वो कुछ बन भी सके। जी जी, तो इसके लिए हम यहाँ तक सर सोचे हैं कि मेरा अगर कर्जा हो, अगर जिस जमीन पर रहते उसको भी बंधक में धर के मैं अपना बाल बच्चा को आगे बढ़ाएंगे। किस प्रकार की परेशानी होती है यहाँ पर दुकान? परेशानी तो बहुत सारा होता है सर, लेकिन उस सब परेशानी को झेलते हुए मैं अपना बाल बच्चा को नून रोटी खाते हैं, लेकिन उसको पढ़ाई में कोई कमी नहीं होने देते। नहीं, यहाँ पुपरी में बात करें कि ये खाने की सामान्य नाश्ते की दुकान है, लिट्टी समोसा रखते हैं, तो बहुत सारे लजीज होटल भी है, बहुत सारे इस तरह की परेशानी भी, लोग यहाँ आते भी होंगे लेने के लिए, फिर वापस चले जाते हैं। जी जी, तो यहाँ पे जो भी आते हैं सर, अगर मेरा गहकी बांधा हुआ है, कोई भी आता है तो कहता है आपका अच्छा सामान है, इसी के लिए मैं आपको लेकर जाता हूँ। कभी बच्चे आपके जो बच्चे हैं कभी गलत नज़रिए से इसके बारे में सोचे? कभी नहीं, कभी नहीं। वो भी कहते हैं कि पापा अच्छा करते हैं? नहीं, हम लोग को यहाँ पे ज़्यादा पर्व होता है तो हम लोग सब मिल के मेहनत करते हैं। हमारा सारा बच्चा साथ होता है। यानी घर परिवार से कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं? जी जी, कोई दिक्कत नहीं। कोई आपको मजाक उड़ाया कभी? क्योंकि 25-30 साल से आप यहाँ कोई मजाक नहीं उड़ाया है सर। उड़ाने वाला तो बहुत सारा है, लेकिन मेरा जो धंधा वो तो करेंगे। क्या नाम बताया थे? राकेश शाह। राकेश जी जी। आपका घर कहाँ हुआ? पुपरी में? जी। अभी कहाँ रहते हैं? अभी वो पुपरी में है, सिंघाई रोड में मेरा मकान है, 20 वार्ड। सबसे पहले आप तीनों लोग के चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं, जो राकेश जी
एक साधारण व्यक्ति है जो एक फुटपाथ पे नाश्ता समोसा जिलेबी का दुकान करते हैं। उसी परिवार से 3 बेटियां जो निकली है, जिसको दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी के रूप में जो हम लोग देख रहे हैं, जो एक साथ मैट्रिक में तीनों प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुई है। ये हमारे नगर परिषद एवं जिला के लिए एवं राज्य के लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। और मेरी शुभकामना है कि लोग निरंतर हमेशा कदम इन लोग आगे बढ़ते रहे। जो इनका सोच है, जो भविष्य में आगे की सोच है, ये क्या करना, डॉक्टर बनेंगे या जो भी इन लोग बनना चाहेंगे, उसके लिए उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। और मेरे तरफ से एक शुभकामना है कि इन लोग को जब भी किसी भी तरह का हम लोग के लायक किसी तरह का अगर जरूरत पड़ता है तो हम लोग सदा खड़ा रहेंगे इन तीनों बच्ची के लिए। यही मेरी शुभकामना है। भविष्य में आगे की तालीम के लिए, बेहतर एजुकेशन के लिए किस तरह का सहयोग आप लोगों की लगाई जाए या किस तरह का? हम राकेश जी को भी कहेंगे, इन तीनों बच्ची को भी कहेंगे कि सरकार के द्वारा बहुत सारी सुविधाएं दी जाती है। इसी क्रम में अगर इन लोग को लगे कि कहीं भी इन लोग को सुविधा प्राप्त करने में अगर परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो हम यहाँ के प्रशासन, नगर प्रशासन एवं जिला प्रशासन से भी आग्रह करेंगे कि इन लोग को पूरी तरह सहयोग करें। और इस क्रम में और कहीं से इन लोग को कठिनाई हो रही तो हम लोग से संपर्क करें। किसी भी समय हमेशा इन लोग के लिए तत्पर रहेंगे। ऐसी बच्ची के लिए हम लोग हमेशा खड़े रहेंगे। सबसे पहले हम तीनों बच्चियों को दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने आज इस मुकाम को हासिल किया है। और इस मुकाम को हासिल करने में जो इनके माता पिता का जो मेहनत है, आज वो रंग लाया है। हम आज से नहीं, करीब 25 वर्षों से आज इनके माता पिता को देखते हैं। हमारी दुकान के सामने ये छोटा सा दुकान लगाते हैं और जिस तरह ये मेहनत करते हैं और मेहनत करके जिस तरह से इन्होंने अपने तीनों बच्चियों को पढ़ाया है और आज तीनों बच्चियां मैट्रिक में प्रथम स्थान ला करके अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। और उसमें तीनों बच्ची में जो इनकी बीच वाली जो बच्ची है, जो 83% मार्क्स लाई है, उसको मैं दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं शुभकामना देता हूं इसी तरह तीनों आप लोग पढ़ें, आगे बढ़े और एक नए मुकाम को हासिल करें ताकि माता पिता का नाम रोशन हो सके, उपरी का नाम रोशन हो सके, सीतामढ़ी जिला का नाम रोशन हो सके। यही शुभकामनाएं हैं। बच्चियों को लेके क्या संदेश देना चाहेंगे जो लोग बच्चियों के अलावा बच्चे चाहते हैं, कहते हैं कि नहीं मेरे लिए लड़का ज्यादा बेस्ट है, लड़की नहीं, वैसे लोगों को क्या संदेश? नहीं, अभी के समय में बच्चियां होना अपने आप में गौरवान्वित है। अगर घर में बेटी नहीं है तो घर सूना है। बेटी से ही घर होता है। और जिस तरह से इनकी बच्ची है जो मेहनत करती है, और ये हम कभी कभी देखते हैं कि जब कोई पर्व का समय होता है, ये लोग अपने माता पिता का हाथ भी बटाती है दुकान पर, तो बहुत खुशी होती है कि मतलब सब कुछ करते हुए आज इस तरह से पढ़ाई कर करके जो इसने मुकाम हासिल किया है, एक काबिल तारीफ है। अपने आप में एक मुकाम, बहुत बड़ा मुकाम इन्होंने हासिल किया है। और हमारी शुभकामना है कि आने वाले समय में आगे जो इनकी पढ़ाई है उसमें कहीं भी इनको कोई किसी तरह से दिक्कत आएगा तो हम लोग इन्हें सहयोग करेंगे, चाहे जिस तरह से भी हो, आर्थिक हो, शारीरिक, जैसे जो भी सहयोग होगा हम लोग सहयोग करेंगे। पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ आकर के तीनों बच्चियों के और इनके माता पिता को आपने हौसला अफजाई करने का काम किया है। और आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। मैं तीनों बच्चियों को ये कहना चाहता हूँ और इनके माता पिता को कहना चाहता हूँ कि इनके माता पिता ने जितने गरीब से नीचे तक में से जो उठ करके आगे बच्चों को पढ़ाने का काम किया है, ये बहुत ही गौरवान्वित और बहुत ही काबिल तारीफ है। इसलिए मैं इन तीनों बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और इनके माता पिता को ये कहता हूँ कि इनकी बच्चों को आगे पढ़ने के लिए कोई भी तरह का दिक्कत और कोई भी तरह का बाधा हो तो हमारे नगर परिषद जनकपुर रोड से जो बन पड़ेगा, जो होगा वो हम लोग करेंगे। बस धन्यवाद। क्या नाम है? खुशी कुमारी। और दूसरी तीसरी बहन का? खुशबू पूजा। खुशबू और पूजा जी। पापा का नाम क्या है? राकेश शाह। मैट्रिक में जैसा कि हम लोग को जानकारी मिली है कि तीनों बहनों ने कामयाबी हासिल की है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, बहुत मुश्किल बात 10th का एग्जाम दिए। तीनों बहन किस तरह से मेहनत करते थे आप लोग? तीनों बहन खूब मेहनत करते थे। सोचे थे कि मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन आ जाए और मैं भी सोची थी कि मुझे अधिक से अधिक नंबर आए, लेकिन अफसोस मैं मैथ में 62 नंबर ही ला पाई, इसीलिए मैं थोड़ा पीछे हो गई, जो मुझे 416 ही नंबर आ पाया। आगे क्या करना है, क्या बनना है? आगे मैं साइंस से बायोलॉजी लेकर MBBS डॉक्टर बनना चाहती हूँ। डॉक्टर बनना चाहती जी।
किस तरह ये ख्वाब को पूरा करेंगे, क्योंकि आपके जो पापा हैं वो तो सिर्फ चीनी चूड़ा वगैरह बेचा करते हैं। लेकिन मेरे पापा पढ़ाई में मुझे सबसे आगे करते हैं। वो जब भी बोलती हूँ मुझे हर वक्त यही कहते हैं कि बेटा तुम पढ़ो, पढ़ के आगे निकलो, और वो मुझे हर तरह से सहयोग करते हैं। मेरे पढ़ाई में वो कोई कमी नहीं करते हैं। आगे का क्या लक्ष्य है? अभी इंटर है, बहुत सारी चीजें, तो उसमें किस तरह से पास करना है, किस तरह से माता पिता का नाम रोशन करना है? बहुत अच्छा जम के मेहनत करके इंटर पास करेंगे। तो माता पिता का फुल सहयोग है, जी मतलब ज्यादा कमाई नहीं है उसके बावजूद भी? जी, फिर भी फुल सहयोग है। कचरी मुड़ी बेच करके आप घर का भरण पोषण करते हैं, बच्चों की तालीम आगे किस तरह से हो, क्या सोच? हमारा ये सोच है सर कि मेरा बच्चा जहाँ तक निकले हम कर्जा भी करके बच्चे को पढ़ाएंगे। हमारा ये सोच है, हम ये नहीं सोचते कि मेरा बेटा हो या बेटी, लेकिन हमको पढ़ाना है। उसको जहाँ तक हो सके हमको सहयोग, कर्जा से हो कहूँ से हो, लेकिन हम उसको पढ़ाने में उसको हम हमेशा साथ देना चाहते हैं। तीनों बच्चियों का जिस दिन एडमिशन कराए थे, जी। मैट्रिक का फॉर्म भरे थे, जी, लगा था कि तीनों बच्चे फर्स्ट डिवीजन से पास होगी। डर तो था सर बहुत कि मेरा होगा या ना होगा, होगा या ना हो, तो मालिक का कृपा है वो निकल गया। अब तो मैट्रिक पास हो गया, जी बच्चियों ने कामयाबी हासिल की जी है। आप अब तक आपकी उम्मीद पर वो लोग खड़ी होती, जी, आगे की क्या सोचे, उनके फ्यूचर को लेकर क्या सोचे? मेरा यही सोच है कि सर जहाँ तक वो बच्ची का सोच है कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हम उसको सहयोग और जहाँ तक मेहनत दम लगा देंगे उसको आगे पढ़ाने में सर। दम लगा देना है। जी। बच्ची डॉक्टर बनना चाहती जी। है, दूसरी शिक्षक बनना जी चाहती जी है। जी, जहाँ तक हो सके हम उसको सर हर चीज पूर्ति कराएंगे। तो ये बताइए कि जिस दिन रिजल्ट देखा गया था, जी जानकारी मिली, जी एक बच्ची ने फर्स्ट किया, जी। दूसरी, जी। तीसरी, उस घर का क्या माहौल था? बहुत खुशी से जम उठा था सर, इतना खुश हो गया था कि हम अपना आप को काम धंधा भी छोड़ दिए इस बात पर खाली आखिरी संदेश आपका क्या होगा, खास तौर से जो लोग, जिन लोगों के पास सिर्फ बच्चियां हैं, जी बच्चे नहीं है, लड़के नहीं है, जी जी और वो लोग नाउम्मीद होते हैं कि भाई बच्ची है, घर परिवार कैसे चलेगा, जी। क्योंकि गलत अब हम लोग की तरफ का जो माहौल है, लड़कियों को सिर्फ चूल्हा चौखट तक रखा जाए, सीमित किया जाए, तो उनके लिए क्या संदेश, नहीं, वो सब- एजुकेशन कितनी अहमियत रखता है? जी सर, उनके लिए गलत सोच है। बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं है सर। मानिए तो हर चीज बेटियां पूर्ति करते हैं, बेटा तो सर नाम के लिए होते हैं, लेकिन पूर्ति तो बेटियां करते हैं। आपके पास कितना बेटी, कितनी बेटी, कितने बेटे? 3 लड़की है सर, 2 लड़का। दो लड़का, दोनों जी। लड़का क्या करते दोनों लड़का सर पढ़ाई करते हैं। हैं? सब लोग को पढ़ा रहे हैं, जी 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 एजुकेशन को ऊपर रखना है। जी 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 सर। चलिए, बहुत बहुत मुबारकबाद हम तमाम चैनल वालों की तरफ से आपको। जी।